हर साल दर्जनों पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर खड़े होते हैं। पासपोर्ट हाथ में, दिल में एक ही बात, बाहर चला गया तो लाइफ सेट है। फैमिली भी यही कहती है, दोस्तों में भी यही चर्चा है, और सोशल मीडिया पे सक्सेस स्टोरी कर रही है। घर वाले सोचते हैं बेटा या बेटी बाहर चला गया तो अपनी लाइफ सेट, पैसा आएगा, इज्जत मिलेगी, फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन क्या ये सच है? किसी का कामयाब होना हमें एक सक्सेस स्टोरी लगता है, मगर इसके पीछे जो स्ट्रगल होती है उसके बारे में कोई नहीं पूछता। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। पाकिस्तान से हर साल लगभग 7,25,000 से ज्यादा लोग फॉरेन कंट्रीज जाते हैं। इनमें से बहुत से हाईली एजुकेटेड होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स। सिर्फ 2025 में ही हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने मुल्क छोड़ा, और अब हम 2024 से लेकर 2025 तक का डाटा देख रहे हैं। डॉक्टर्स के मुल्क छोड़ने की शरह 151%, इंजीनियर्स के मुल्क छोड़ने में 172% इजाफा हुआ है, और मैनेजर उनके मुल्क छोड़ने में एक 990% इजाफा हुआ है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी एजुकेशन पर पाकिस्तान ने करोड़ों डॉलर खर्चा किया, लेकिन लोग इसे डेवलपमेंट का नाम देते। 2025 में ऑलमोस्ट 30 बिलियन डॉलर रिमिटेंस आई, जो हमारी एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पैसा तो आता है लेकिन टैलेंट नहीं आता। अगर मुल्क से स्किल्ड लोग निकल जाएंगे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी हो जाएगी, यूनिवर्सिटी में रिसर्चेस रुक जाएंगी, और स्टार्टअप्स में आइडिया खत्म हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि जो लोग बाहर जाते हैं क्या उनकी लाइफ वाकई सेट हो जाती है? सोशल मीडिया पे तो नई कार, नए घर और फॉरेन पासपोर्ट्स की फोटोज है, लेकिन इसके पीछे जो सुबह है वो बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे वाकई याद आता है जब मेरे मामू पहली दफा दुबई पहुंचे तो उनके पास कोई प्रॉपर गाइड नहीं था, ना ही कोई रिसीव करने वाला। सुबह से लेकर शाम तक वो एयरपोर्ट पर ही बैठे, अजनबी मुल्क, अजनबी लोग। दिल में सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या कर? जब उम्मीदें टूटने लगी तो उन्होंने हिम्मत करके एक आदमी से सिर्फ इतना कहा, भाई चाय पिला दे। शायद उस इंसान को उनकी मजबूरी समझ आ गई। उस शख्स से उन्हें सिर्फ चाय नहीं पिलाई, बल्कि उन्हें मंजिल तक पहुंचने का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं, 6 माह बाद उनकी जॉब खत्म करती है। उनकी मेहनत का 1 लाख रुपया उन्हें नहीं दिया गया। रोज नई जगह सीवी जमा करवाना और रोजाना रिएक्शन सुनना, और घर वालों को यही कहना सब ठीक है। फिर एक दिन एक और अजनबी मिला, उसने पूछा क्या काम कर सकती हूँ? मेरे मामू का सिंपल जवाब था, अगर काम मिले तो बाथरूम भी साफ कर सकते। ये जवाब हार मान लेने का नहीं था, ये जिंदा रहने की जिद थी। इस ऑनेस्टी ने उस इंसान को मुतासिर किया, और मेरे मामू को काम मिले। आज 5 से 6 साल बाद मेरे मामू अपनी फैमिली के साथ खुश है। गल्फ कंट्रीज में जाने वाले लोग ज्यादातर सेमी स्किल्ड होते हैं, और उनकी स्ट्रगल वहां पहुंचकर भी खत्म नहीं हो। हाईली स्किल्ड लोगों को भी वीजे का डर रहता है, और जॉब सिक्योरिटी की कमी होती है, और कल्चर शॉक फेस करते हैं। मेहनत तो वहां भी करनी पड़ती है, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें मेहनत के साथ आइसोलेशन मिलता है। मेरे मामू की कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये बाहर से एक सक्सेस स्टोरी लगती है। अगर वो उस वक्त ईगो को बीच में ले आते तो आज कहानी कुछ और हो सकती। बहुत से लोग इस स्टेज पर टूट जाते हैं, और बहुत लोग घर वापस आ जाते हैं। वो लोग घर वालों से छुट्टी लेकर आते हैं, क्योंकि घर वाले समझते हैं उनकी लाइफ स्टाइल जब हर तरफ सिर्फ यही मैसेज मिले कि कामयाबी के लिए मुल्क छोड़ना जरूरी है, तो यंग लोग यहाँ पर अपना फ्यूचर बनाना ही बेकार समझते हैं। मगर एक रीसेंट सर्वे ने सब कुछ हिला के रख दिया। 70% यंग पाकिस्तानियों का कहना है कि वो मुल्क में ही रहकर तरक्की करना चाहते हैं। सिर्फ 30% ही ये कहा कि चांस मिलते ही मुल्क छोड़ देंगे। तो फिर 30% लोगों को कैसे रोका जाए? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब बनाने से इनको नहीं रोका जा सकता, बल्कि गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो बाहर जाने वाले लोगों को एक ठोस वजह दे इस मुल्क में दोबारा आने की। ऐसा भी चाइना ने किया था, जब 90 की दहाई में उनके स्टूडेंट बाहर मुल्कों में पढ़ने जाते लेकिन वापस चाइना नहीं आते, तो चाइना की गवर्नमेंट ने 1000 टैलेंटेड प्रोग्राम निकाला, जिसमें टैलेंटेड लोगों को वापस आने की एक ठोस वजह भी, और उनका ट्रस्ट जीता। उनके बच्चों के लिए प्रीमियम एजुकेशन बनाई गई, और बेहतरीन सैलरी पैकेज इंश्योर की। बाहर जाना मंजिल बदलना है, कामयाबी की गारंटी है।
लाइफ सेट करने का फार्मूला सिर्फ पासवर्ड बदलने से नहीं बनता। मेहनत, स्किल, नेटवर्क और मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ भी चाहिए और वहाँ भी। अगली बार जब कोई कहे लड़का बाहर चला गया तो उसकी लाइफ सेट है, तो उससे ये सवाल पूछो उसके पीछे क्या स्ट्रगल है। कितने लोगों ने एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार किया, कितनों ने दोबारा जीरो से शुरू किया। लाइफ सेट करने का कोई शॉर्टकट नहीं। आखिर में मेहनत, स्किल, सब्र और एटीट्यूड फर्क पैदा करते हैं।